हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक आपका है विद्युत धारा। ये हमने जो आपकी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया है। जो पांचवा चैप्टर है वैद्युत चालन, उसका ये फर्स्ट फर्स्ट इसकी वो डेफिनेशन है विद्युत धारा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है और विद्युत धारा कैसे होती है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? आपकी विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि जो चीज आपके ये जो आवेश है इसका प्रवाह अच्छी तरह से या सुगमता से कर सके उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एक पेन है और इसमें हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। बल से इसे मतलब बल आरोपित करते हैं, इसको धक्का देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें आवेश आ गया, मतलब कि जब हम इसको धक्का दे रहे हैं तो इसमें कंपन की स्थिति हो रही है, मतलब आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो ये आगे बढ़ रहा है बल लगाने से। तो हम यही कहते हैं कि जिसमें मतलब कि ये जो आवेश है इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करने लगे हैं? गति करने लगे हैं। मतलब ये आवेशित हो गया है, तो इसमें क्या, इसकी दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आपको हम तार से समझाते हैं कि मान लीजिए कोई तार है, ये आपका तार है। तो इसमें क्या होता है? करंट कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो करंट आता है। तो जब हम मान लीजिए कोई पंखा है, ये क्या है? आपका पंखा है मान लीजिए। तो जब इसको हम स्विच से ऑन करेंगे तो पंखा क्या होगा? नाचने लगेगा। अब पंखा कैसे नाचेगा? जब हम इसको ऑन करेंगे, जो तार से जब करंट जाएगा तो ये पंखा नाचने लगेगा। ये नाचता कैसे है? जब हम इसको मान लीजिए ये आपका तार है, इसको हम क्या करेंगे? वोल्टेज देंगे। वोल्टेज कुछ भी दे सकते हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर जैसा भी वोल्टेज दें। तो क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वोल्टेज जब देंगे इसको तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आगे बढ़ने लगे। मतलब इसको एक तरह से कह लीजिए, जब वोल्टेज देंगे तो ये क्या करता है? एकदम से जब इसको कस के वोल्टेज देता है तो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने लगते हैं। तो वही करंट का फ्लो कराते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वोल्टेज देंगे तो करंट का फ्लो होने लगेगा। और जो भी चीज़ है, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, या भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, वो सब क्या होता है? ऑन होने लगता है। मतलब कि उसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है तो वो काम करने लगता है। तो इसी की दर को हम क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें आवेश आ चुका है। तो ये सब कैसे होता है? विद्युत धारा की ओर की वजह से होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवेश को, मतलब मान लीजिए कोई आवेश है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब यहाँ पे था, जब हम इसको वोल्टेज देंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने की प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। जब इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी तो करंट आगे जाएगा, और जो भी चीज़ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको ऑन करेगा, वो काम करने लगेगा। तो वोल्टेज जब इसको देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, और मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक काम करने लगेगा। तो चलिए, अब इस आवेश तो आपको समझ में आ गया, वैद्युत धारा समझ में आ गई कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो माना किसी परिपथ में, मान लीजिए कोई परिपथ है, ये आपका कोई परिपथ है, इसमें टी सेकंड में 30 सेकंड मतलब जो आपका समय है वो कितना है? टी सेकंड में हम क्यू आवेश देते हैं। ये आपका समय कितना है? टी सेकंड है, इसको हम आवेश कितना दे रहे हैं? क्यू आवेश दे रहे हैं। तो प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा आपकी कितनी हो जाएगी? तो वैद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये इसका वैद्युत धारा फॉर्मूला होता है, जहाँ आई आपकी क्या है? धारा है, क्यू आपका आवेश है, टी क्या है? टी समय है। तो मतलब कह सकते हैं कि हम किसी परिपथ को एक सेकंड में जितना आवेश दे सकते हैं, किसी परिपथ, ये मान लीजिए परिपथ है, इसको एक सेकंड में हम जितना आवेश देंगे उसे ही उसके प्रवाह में एक सेकंड में जितना आवेश उसमें प्रवाहित हो सकता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप आपको वैद्युत धारा अच्छे से समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और धारा का जो आपका मात्रक होता है, धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।